हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गुरुजी। दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट में आपको घातांकों के नियमों के बारे में विद एग्जांपल से आपको समझाया था, यानी और सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, करनी के नियमों को आपको भी वहाँ भी एग्जांपल से आपको समझाया था कि इनके रूल्स क्या होते हैं। दूसरे आज हम दोस्तों इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, आज हम जानेंगे कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, चाहे वो पावर लगी हो चाहे वो करनी का हो। दोस्तों इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो पूछा जाता है, इसके अलावा यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब दोस्तों बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग का मतलब दोस्तों घटते क्रम में अरेंज करना होता है। तो उसको समझने के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा मैं अभी बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। दोस्तों जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा वेट करें और एक चीज़ यहाँ पर समझें कि जब समान घात की करनी होती है, समान घात की का मतलब ये है कि दोस्तों अंडर रूट के अंदर, जैसे सपोज करो मैंने ये अंडर रूट लगा दिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। मैंने कहा आपका यहाँ से बताओ कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देखोगे कि जब यहाँ भी अंडर रूट लगाए, यहाँ भी अंडर रूट लगाए, यहाँ भी अंडर रूट लगाए, यानी ये जो करनी है वो कैसी है दोस्तों, समान घात की करनी है। यानी जो करनी का जो इस पे जो करनी का ऑर्डर है वो भी करनी का इसी पे है, ये भी अंडर रूट लगाए, ये भी अंडर रूट लगाए। समस्या जब उत्पन्न हो जाती है जब दोस्तों यहाँ पर ये 3 है, ये 3 ऑर्डर की है, ये 4th ऑर्डर की है, ये 6th ऑर्डर की, यानी समान घात की करनी यहाँ पर नहीं है, ये 12 ऑर्डर की है। तो यहाँ पर जब डिफरेंट ऑर्डर की हो जाती हैं तो करनी दोस्तों वहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, जब समान घात की करनी है तो जो नंबर बड़ा होता है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा, और जो नंबर छोटा होता है वही नंबर कैसा हो जाता है दोस्तों, छोटा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये समान ऑर्डर की हैं तो नंबर जो अंदर रखा है वो अगर बड़ा है तो वो बड़ा हो जाए, वो बड़ी करनी हो जाएगी, और जो छोटा है वो छोटी हो जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर भी कई समान ऑर्डर किया, जैसे मैंने 5 ले लिया, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, सॉरी यहाँ पर भी 5 ऑर्डर की है और यहाँ पर भी 5 ले लिया। तो यहाँ पर हम देखा कि ऑर्डर कैसा है, यहाँ भी 5 ऑर्डर है, यहाँ भी, यानी समान घात की करनी है। तो दोस्तों जो नंबर बड़ा होता है तो ये सब बड़ी कौन से हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये 10 है, ये क्या है 5 है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी समान घात की करनी हो जाए तो उसके अंदर जो नंबर रखा है बस उसी को देखते हैं, जो बड़ा हो तो वो बड़ा हो जाएगा और छोटा है तो छोटा हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर तो समान घात की करनी थी तो यहाँ पर हमने इजीली आपको बता दिया, फाइंड कर लिया था। लेकिन अगर अलग अलग घात की करनी दे रखी है तो अब हम उसको अगर बड़ा और छोटा बताना है तो आपको सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, समान घात की करनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी सेम ऑर्डर में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। अब सेम ऑर्डर को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो जिस ऑर्डर की करनी है, यानी यहाँ पर ये 3, 4, 6 और ये 12 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। किस किस का, जो ऑर्डर होते हैं 3, 4, 6 और 12, यानी इनका आपको क्या करना पड़ेगा, और एलसीएम ले लेंगे 3, 4, 6 और 12 का। अब इसका एलसीएम लोगे तो दोस्तों आपके पास कितना आ जाएगा, 12 होगा। 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, यानी तो आप 4 रूट लगा लें, 4 ये भी, 4 ये भी और ये लगा लिया, ठीक है ना। अब एलसीएम है वो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम रख दो, यानी समान ऑर्डर की बनाने के लिए आपको समान ऑर्डर करना पड़ेगा, समान घात की करनी बनाने के लिए, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि जो ऑर्डर है, जैसे 3 है तो 3 का इसमें डिवाइड करो, कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार गया। तो इसके अंदर क्या रखा था, 4, इसकी पावर कितनी कर दो, 4 कर दो, ठीक है ना। इसके अंदर कितना रखा है दोस्तों, 6, इसके अंदर कितना रखा है 15, और इसके अंदर कितना है 2, 4, 5 रखा है। यानी पहले का मैंने 3 का डिवाइड किया, 3 चौक 12 है तो 4 मैंने यहाँ रख दिया। अब आगे बारी इसकी, तो 4 का डिवाइड करो, 4 3 12 है, और इसकी पावर कितनी कर दो, 3 कर दो, ठीक है ना। 6 दूनी 12 यानी 2 बार गया तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है। और 12 का 12 में डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हमने देखा कि हमने समान घात की करनी बना ली है, लेकिन अभी नंबर जो है वो किस में रखे हुए हैं, पावर में रखे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लो दोस्तों इसको। अच्छा मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाता है दोस्तों 4, 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 56, यानी 4 × 4 × 4, यानी कितने टाइम्स करोगे दोस्तों, 4 टाइम्स करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ऐसे ही अगर दोस्तों मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ 12 और 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 से 16 होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से आप करना चाहो तो ये भी 12 ऑर्डर की बन गई, और 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2 से 25 होता है, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया दोस्तों 12 है, और ये कितना 2, 4, 5, यानी किसी की पावर 1 होती है तो वो पावर 1 रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या हो गया, अब मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि आपको समान घात की करनी थी
तो अगर जो नंबर उसके अंदर बड़ा होता है वही बड़ी हो जाती है और जो नंबर छोटा होता है वही छोटी हो जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात देखूं तो सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर कौन सा नंबर है, तो 256 नंबर सबसे बड़ा है। यानी सबसे अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये वाली। अब ये वाली ना होके हमें पूछा किससे क्वेश्चन से दोस्तों, इससे पूछा है। तो यानी पहले वाला इसको सॉल्व किया है तभी तो ये आया। तो इसका मतलब कौन सी बड़ी करनी है, सबसे बड़ी ये वाली, ये वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, अगर दूसरे की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा आएगा दोस्तों, सेकंड पोजीशन पे आएगा आपका 256 है जो 2 है, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे कौन सा आएगा दोस्तों, ये आएगा, ठीक है ना। अगर मैं थर्ड पोजीशन की बात करूं तो ये थर्ड पे 225 है तो ये आएगा, और फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा दोस्तों, ये वाला आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब बात आती है दोस्तों इनको, अब आप सीख गए होंगे, यानी अगर सबसे बड़ा पूछे तो ये वाला और सबसे छोटा पूछे तो दोस्तों कौन सी करनी हो जाएगी, सबसे, ये तो होगी सबसे बड़ी क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। और सबसे छोटी कौन से, सबसे एंड वाली पोजीशन पे कौन सा आया, 216, यानी ये किसका है दोस्तों, ये कैसी होगी, ये सबसे छोटी हो गई, यानी ये स्मॉलेस्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब एक चीज समझो दोस्तों, अगर अब बात याद है कि हमने बड़ा और छोटा निकालना यानी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर तो सीख लिया, लेकिन अब हमें निकालना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। अब यहाँ पर एक साइन आपको सीखना, ये साइन आप शायद जानते होंगे, जिधर ये बड़ा होता है उधर की संख्या बड़ी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि मैंने जैसे 3 और 4 के बीच में बड़े और छोटे का निशान लगाना चाहूँ तो जो नंबर बड़ा है तो इसी की तरफ ये बड़ा वाला हिस्सा कर दो, और जो जिधर पॉइंट साइज होता है उधर संख्या छोटी लिखी जाती है। तो आप देखेंगे कि अब आपको क्या करना है कि अब मैंने जैसे मुझे क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। कैसा दोस्तों, असेंडिंग का ऑर्डर का मैं लिख देता हूं आरोही। ये कौन सा क्रम है दोस्तों, आरोही क्रम, ठीक है ना। अच्छा आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि किसी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखो, यानी छोटा फिर उससे बड़ा एंड में सबसे बड़ा होगा। तो आप देखेंगे कि आपको सबसे छोटा रखना है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला था, और इसका मतलब कौन सा था, ये सेकंड वाली सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी आप पहले रख देंगे यहाँ पे 4, और ये कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। अब आप रखेंगे इससे बड़ी कौन सी होगी, जो दूसरे नंबर पर होगी। तो आपने अब इससे बड़ी है तो बड़ा वाला उधर लगाएंगे, तो यहाँ पर अब ये वाली कौन सी थी दोस्तों, लास्ट वाली, तो आप इसको रख देंगे 12 और 245। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब इससे थर्ड नंबर पे कौन सी बड़ी थी दोस्तों, ये वाली, तो थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर था, ये वाला, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 6 और 15 लिख देंगे, ठीक है। और एंड में कौन सी असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे बड़ा कौन सा बाद में लिखा जाएगा, तो ये वाली जो करनी है वो 3√4 कितना कहाँ लिखा जाएगा, सबसे एंड में 3√4 लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसा हो गया, आरोही क्रम हो गया, यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर एंड में सबसे बड़ी वाली रखेंगे। बड़ी कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको दोस्तों बता दिया है, ठीक है ना। अगर इसी का उल्टा कहे कि कौन सा दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, यानी इसको कहते हैं दोस्तों हिंदी में अवरोही क्रम। अवरोही में पूछे तो दोस्तों इसमें क्या है, आप पलट दो, यानी जो सबसे बड़ी थी उसको सबसे छोटी, इसमें क्या होता है डिसेंडिंग, यानी सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी एंड में सबसे छोटी आएगी। यानी जो इसी क्रम को अगर मैं चेंज कर दूं, यानी इसको यहाँ पर जो एंड में है इसको यहाँ ले आऊँ, फिर इसको यहाँ ले आऊँ सेकंड नंबर पे, इस थर्ड को, और सबसे बड़ी को कहाँ पहुँचा दूँ, एंड में पहुँचा दूँ, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर बस ध्यान देने की बात यह है कि जो करनी है ये अलग अलग ऑर्डर की है, अलग अलग घात की करनी है। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके उनको समान घात की करनी में आप चेंज करेंगे, और समान घात की करने के बाद क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है तो वही क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 कितना है दोस्तों, 4√3, और ये कितना है दोस्तों 5√4, और ये कितना है 10√12। अब यहाँ पर देखा दोस्तों कितना है, ये 4 है, ये 5 है, और ये कितना दोस्तों 10 है। तो 4, अब हमने क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना, किसका दोस्तों, 4 का और 5 का और यहाँ पर 10 का। तो आपने देखा 4, 5, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। जिसको एलसीएम नहीं लेना आता दोस्तों वो देख ले यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आपको करना क्या है कि आपको 2 का 2 to the 4, 5 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं तो 2 5 था, फिर 5 का डिवाइड कर दो दोस्तों, तो यहाँ 2 में जाएगा नहीं, 5 बंदा 5, 5 बंदा 5, और फिर 2 का डिवाइड कर दो, 2 बंदा 2, 1 1 1, जहाँ भी 1 1 आ जाता है वहीं पे क्या कर देते हैं दोस्तों, बंद कर देते हैं, और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 20 हो गया। अब मैंने बताया था 1 2 3 है, तो 3 आप अंडर रूट लगा दो सीधे, ठीक है ना। अच्छा जो एलसीएम है वही क्या हो जाती है, इनकी समानुपाती करनी बनाने के काम में आती है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 पन्ना 20। अच्छा यहाँ पर कितना है 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 पन्ना 20, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 5 का इसमें डिवाइड करोगे तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, यानी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर 10 का दोगे दोस्तों, तो 10 का 10 दूनी 20, यानी 12 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 दूनी 20, यानी 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, अब 3 की पावर अब आपको करना पड़ेगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो आपने देखा कितना हो गया दोस्तों,
9 और यहाँ पर 9 इंटू 3 और ये कितना हो गया दोस्तों 81 इंटू 3। तो यहाँ से आप करेंगे तो 63 यानी कितना हो गया दोस्तों, इसको अगर सॉल्व करोगे तो दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 243। कितना दोस्तों 243। अच्छा यहाँ पर आपने देखा 20 तो 20 ऑर्डर का ये भी है और इसको 4 का करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। ठीक है, ये दोस्तों ये बन गया। ऐसे ही हमारे पास अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या होगी, समान घात की करनी हमने यहाँ पर बना ली, समान घात की करनी बना ली। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि समान घात की करनी बनाने के बाद कि अब देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपने देखा कि समान घात की करनी बन गई है, तो यहाँ 243 है, यहाँ 256 है, यानी 144 है। तो आपने देखा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। तो पहले नंबर पे सबसे बड़ी पूछे तो कौन सा है, ये। और इसके लिए ये सबसे बड़ी कौन सी होगी दोस्तों, सबसे बड़ी ये दूसरी वाली है, तो यहाँ यानी 1 और 2, तो यहाँ 1 2 यानी सेकंड नंबर पे वो ये नंबर बड़ी है, तो ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सबसे छोटी है तो यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा दोस्तों, सबसे छोटा नंबर ये है जो देखने में क्या है सबसे बड़ा लग रहा था, 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो जो देखने में लगता है यहाँ जरूरी नहीं है कि दोस्तों वो नंबर बड़ा ही होगा। ठीक है ना, जब समान घात की करनी बना लेते हैं तभी एग्जैक्ट पता पड़ता है कि वो नंबर छोटा है या बड़ा है। तो आपने देखा यहाँ पर ये नंबर कैसा है दोस्तों, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये सबसे यानी छोटा हो जाएगा, यानी सबसे छोटी करनी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अगर अच्छा इसके अच्छा अब इनको दोस्तों, अच्छा ये फर्स्ट नंबर पे और ये क्या होगी लास्ट नंबर पे, तो ये कौन सी हो जाएगी सेकंड नंबर पे और ये कौन सी होगी दोस्तों सबसे छोटी यानी थर्ड नंबर पे। अब बात आती है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अब लगा सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ता क्रम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटी रखनी पड़ेगी, यानी 10√12। अब उससे बड़ी कौन सी है दोस्तों, ये वाली है सेकंड नंबर पे, तो ये इससे बड़ी लगा दो, तो ये भी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये कौन सी है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे पहली वाली यानी 4√3। अब एंड वाले पे सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, पहली वाली यानी 5√4। ये कौन सा क्रम हो गया दोस्तों, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमको अवरोही क्रम लिखना है तो दोस्तों इसको क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, यानी सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर एंड में सबसे अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और एंड में क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5√4, यानी ये क्या ऐसी होगी सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी है तो अब ये बड़ी होगी तो साइन ऐसे चेंज हो जाएगा, यानी बड़ी है तो अब इससे अगली वाली कौन सी बड़ी थी, ये वाली 4√3। अच्छा अब ये किससे बड़ी थी, ये इससे बड़ी थी दोस्तों। ठीक है ना, तो अब आप क्या कर देंगे, ये क्या कर देंगे दोस्तों 10√12। तो आपने देखा कि यानी सबसे छोटी कौन सी थी दोस्तों, सबसे छोटी थी आपकी ये वाली। तो आपने क्या किया, अवरोही क्रम के लिए सबसे बाद में उसको लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर तो दोस्तों ये करनी था, करनी के लिए हमने क्या किया, हमने सीख लिया कि हमने कुछ नहीं करना, उनके जो करनी के जो ऑर्डर है उनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद उसमें डिवाइड करने के बाद पावर लगा देंगे, पावर लगाने के बाद जो नंबर बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, और जो नंबर उसके अंदर छोटा रखा है वही करनी क्या हो जाती है दोस्तों, छोटी हो जाती है। आरोही क्रम का मतलब हमने बता दिया है कि बढ़ता क्रम होता है, सबसे छोटा रखो फिर उससे बड़ा रखो फिर एंड में सबसे बड़ा रखो। अवरोही क्रम का मतलब इसका उल्टा हो जाता है, अवरोही का मतलब घटता क्रम, यानी सबसे बड़ा रखना है फिर उससे छोटा रखना है फिर एंड में सबसे छोटा रखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के पास। यहाँ पर टाइप ये है कि यहाँ पर करनी नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, घात दे रखी है। दोस्तों एक बात और आप समझ लेंगे यहाँ पर कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दे रखा तो और किस टाइप से दे रखा होगा। यानी ये दोस्तों हमने बताया था कि अगर किसी पे करनी है और ऑर्डर n है तो वो दोस्तों किसकी पावर होती है, 1/n। यानी ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि जितना ऑर्डर है वो पावर की फॉर्म में भी दे सकता है। यानी ये 4 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/3, और ये 6 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/4, और ये 15 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/6। तो और ये कितना 2 4 5 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/12। यानी क्वेश्चन में यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कोई नंबर सबसे बड़ा नंबर बताओ। तो सबसे बड़ा नंबर बताना है तो 1/4 तो ये क्या है दोस्तों, करनी है। तो करनी के आप क्या, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, आपको एलसीएम लेके एज इट सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया है। ठीक है, लेकिन अब आ जाओ इनके घात, अगर घात लगी हो तो दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पर पावर होंगी, वहाँ पर 1/1 यानी करनी का है। ठीक है, तो अब करते हैं इन वाले क्वेश्चनों को। इसमें अभी हम देखा दोस्तों इन दोनों में क्या करते थे, जो भी ऑर्डर होता था उनका एलसीएम लेते थे। यहाँ थोड़ा सा अपोजिट करते हैं, यहाँ पर इन क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ। ठीक है ना, यानी मासा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब इस टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे, इसको जरा सबसे बड़ा समझ लीजिए दोस्तों। वहां पर जैसे करनी की घात बराबर हो जाती थी, जो नंबर बड़ा होता था तो वो बड़ा हो जाता था, और जो नंबर छोटा होता था वो छोटा हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर अगर सपोज करो मैंने जैसे 2 की पावर 10 लिख दिया, 5 की पावर 10 लिख दिया और 6 की पावर 10 लिख दिया, तो मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर। आपने देखा कि सबकी पावर कैसी है दोस्तों, समान है। और जब पावर समान है तो आपने देखा कि जो नंबर बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, और जो नंबर सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ये एक ही कंडीशन में होगा जब इनकी पावर कैसी होंगी दोस्तों, सेम होंगी। इनकी पावर कैसी होंगी, सेम होंगी।
ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर पावर सेम नहीं दे रखी, यहाँ पर करनी जो ऑर्डर था वो सेम नहीं दे रखा था, तो हमने ऑर्डर को सेम किया था। यहाँ पर घात, जब घातें सेम नहीं दे रखी तो यहाँ भी हम एक काम करेंगे कि सबकी घातों को बराबर कर लेंगे, जिससे हम ये देख सकें कि किस कौन सा, जब घात बराबर हो जाएंगे तो जो नंबर बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, और जो नंबर छोटा होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन यही कंडीशन है कि यहाँ पर घातें कैसी होनी चाहिए दोस्तों, बराबर होनी चाहिए। तो घातें बराबर होनी चाहिए। तो अब करते हैं स्टेप। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। 2 की पावर कितना है, 250, और 3 की पावर कितना है, 150, और 5 टू द पावर कितना है, 10, एंड 4 टू द पावर 200। ठीक है। अब आप में क्या है कि यहाँ पर 250, यहाँ 150, यहाँ 100, यहाँ 200। अब इन पावर को क्या करना है दोस्तों, बराबर करना है। और बराबर करने के लिए आप देखेंगे कि आप इनका क्या करेंगे दोस्तों, एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ किस किस का दोस्तों, 250, 150 और 100 और 200 का। जब इनका एचसीएफ लोगे दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या लो जो इससे जिसका भाग इसमें भी चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए। या फिर ऐसे कर दोस्तों, आप ऐसे कर सकते हो 250, 150, 100 एंड 200। इसका एचसीएफ लेना है आपको। तो इन ऐसे उस टेबल को देखो जो सब इसमें सबसे कट जाए। यानी तुम्हें पहले 5 ले लेता हूँ, 5 का 5 25, यानी ये कट गया, 5 3 15 ये भी कट गया, 5 दूनी 10 ये भी कट गया, और 5 चौक 20 ये भी कट गया। अभी 5 से और कट जाएगा दोस्तों। 5 से और काटा तो मैंने 5 10 बार ये कट गया, 5 से ये 5 6 30 ये कट गया, 5 चौक 20 ये कट गया, 5 40 ये कट गया। अभी 2 से और कट जाएगा। ध्यान दें कि यहाँ पर सभी नंबर कटने चाहिए। अगर कोई नंबर नहीं कट रहा है तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है। 2 5 द 10, 2 3 द 6, 2 2 द 4 और 2 4 द 8। यानी कहने का मतलब अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट दे। यानी हमारे पास जो भी सभी नंबर जो भी कट सकते थे एक ही टेबल से, वो कितना है दोस्तों, 5 5 5 2। तो यानी अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 25 25 25 दूनी 50। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों, 50 एचसीएफ हो गया। ठीक है दोस्तों। अब 50 एचसीएफ हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, इस 50 को सबकी पावर पे रख देंगे, यानी 50, फिर अगला नंबर है, फिर इसको भी 50, और फिर अगला नंबर है दोस्तों, फिर उसको भी पावर बना दो 50। ठीक है ना। आप क्या करना, 50 50 कितने नंबर, 4, तो यहाँ भी 50, और फिर अगला नंबर ले लो 50, और फिर अगला नंबर ले लो दोस्तों 50, और फिर एक और नंबर ले लो जिसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि वहां पर हमने एलसीएम रखते थे और यहाँ पर क्या है, जो एचसीएफ को रखते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जैसे 2 है तो 2 रख दो, ये 3 है तो 3 रख दो, ये 5 है तो 5 रख दो, ये 4 है तो 4 रख दो। अब क्या करेंगे आप, इस 50 का इसमें डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसको 50 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब इस 50 का इसमें डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15, यानी इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब इस 50 का इसमें डिवाइड करोगे तो 50 दूनी क्या हो जाएगा, 100, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही इस 50 का फिर डिवाइड करो, या इस 50 का डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 50 50 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझिए दोस्तों। अब आपने देखा कि हमने पावर सेम बना ली है, लेकिन इस पे अभी पावर अंदर लगी है, तो इसको और जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32, और इसकी पावर कितनी होगी, 50। ठीक है। ऐसे ही 3 का पावर 3 का 9 9 3 27, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी होगी, 50 हो गई। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया, इसकी पावर कितनी है, 50 हो गई। ऐसे ही 4 की पावर कितनी है दोस्तों, 4 है, तो आप क्या करेंगे, 64 और 16, और 16 का कितना होता है, 256, और ये कितना हो गया दोस्तों, 50 पावर हो गई। ठीक है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने देखा कि हमारी पावर सेम हो गई जो कि हम करना चाहते थे। अब इसके अंदर जो नंबर रखे हुए हैं, अब हम ये देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर ये है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पावर सेम कर ली, तो बस हमें ये देखना होता है कि अब सबसे बड़ी जो संख्या होगी जितनी बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी, सबसे बड़ी। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पे। अच्छा, मैं कहूँगा ये सेकंड नंबर पे कौन सी होगी, तो आप देखेंगे। अच्छा, सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ 25 से 27 है, तो यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी होगी। तो अब यहां पर ऑप्शन में ये नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, इसको हमने सॉल्व किससे किया था, ये वाला, तो यानी ये सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, ये वाली, इसको सॉल्व किया था तो ये कौन सी है, ये, क्योंकि ऑप्शन जो होंगे वो क्वेश्चन से ऑप्शन होंगे। ठीक है ना। ये तो दोस्तों हम सॉल्व करके देखते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सबसे छोटी कौन सी होगी, ये, और सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ये। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और थर्ड नंबर पे कौन सी आ गई दोस्तों, अगर थर्ड नंबर की कहेंगे तो यानी फर्स्ट नंबर पे सबसे एंड में ये हो गई। अगर और देखेंगे तो ये हो गई, और सॉरी फर्स्ट, फिर ये वाली सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, और सबसे एंड में कौन सी होगी, ये वाली संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इजीली देख सकते हो कौन सी संख्या बड़ी है तो सबसे कौन सी संख्या छोटी है। तो आप देख रहे हो, तो ये सबसे बड़ी निकली और ये सबसे छोटी निकली। अब हम करते हैं दोस्तों एंड वाले को, और सबका प्रोसेस यही रहेगा। वहां हम करनी की घात को बराबर करते थे, यहाँ पर हम इनको पावर को बराबर करते थे। वहां एलसीएम लेते थे, यहाँ पर दोस्तों क्या लेंगे, एचसीएफ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है ना। अब इस पे देखो दोस्तों, यहाँ पर अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करेंगे, 8 5 ये है, तो आप क्या करेंगे, 8 की पावर 25, फिर कितना दोस्तों, 5 की पावर 75,
और फिर क्या है दोस्तों 6 की पावर 50 और 3 की पावर दोस्तों क्या है 100। अब मैंने देखा 25 है 75 है 50 है और ये है, तो एचसीएफ लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या है, 25 से कट जाएंगे ये सारी संख्या है ना, 25 25 75 25 दूनी 50 25 चौका 100, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, सबकी पावर 25 कर देनी है। 5 की पावर कितनी 75 और 6 की पावर 75 और अगला क्या है दोस्तों 3 की पावर कितना, सॉरी 25 है, 25 और 25। अब आप क्या करेंगे 25 का डिवाइड करेंगे, 25 से 25 से एक पावर हो गई। अब 25 का इसमें भाग देंगे तो 25 3 75 3 हो गई, 25 का इसमें 2 25 दूनी 50 हो गया, 25 चौका 100, यानी यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, 8 की पावर 1 है तो 8 ही रहेगा 25 और ये कितना हो गया 125 हो जाएगा। 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36 होता है, 25 हो गया। और ये कितना हो गया दोस्तों 3 की पावर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई 3 और ये 3 ठीक है ना 9 और ये 9, यानी कितना हो गया 81 और इसकी पावर कितनी है 25। अब हमने देखा कि हमने सबकी पावर कैसी बना ली दोस्तों, सेम बना ली। अब जब सबकी पावर सेम बना ली तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ा, तो ये बड़ा नंबर है तो इससे जो सेकंड नंबर पर होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, कौन सा नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 8 है, तो यानी ये पहली वाली संख्या का है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपने सबसे बड़ा और सबसे छोटा और इसको असेंडिंग यानी अवरोही और आरोही क्रम में अब आप इजीली लगा सकते हो। ठीक है ना, आप पहचान लोगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो दोस्तों ये था आज का सबसे बड़ा सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।